यह रेड पॉडकास्ट नेटवर्क और आप सुनत बानी भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री। चमकीला मतलब जवन चमकेला। पंजाब के एगो मशहूर लोक गायक धनी राम उर्फ अमर सिंह के एहे नाम से जानल जात रहे। 21 जुलाई 1960 के उनकर जन्म भइल। बचपन लुधियाना के पिंड दुर्गी में बीतल और जवानी पूरा पंजाब में। सपना रहे इलेक्ट्रीशियन बने के, लेकिन पैसा के तंगी के चलते कपड़ा के मिल में काम करे के पड़ल। पर किस्मत के कुछ और मंजूर रहे। शायद ऊ जेकर उम्मीद चमकीला के भी ना रहल होई। म्यूजिक के शौक बचपन से रहे। शौक के चलते हारमोनियम और ढोलकी भी सीख लिहले, लेकिन स्टेज तक आवत आवत हाथ में तुम भी आ गई। कपड़ा के मिल में काम करत करत गाना भी लिखे लागेले। यू दौर रहे जब सुरिंदर शिंदा और कुलदीप मानक जैसन गायक पंजाबी लोगन के पसंदीदा रहले और गुरदास मान ओही रास्ता पर चले के तैयारी में रहले। सुरिंदर शिंदा के कहनाम रहे कि चमकीला सबसे पहले उन्हीं के पास आइल रहे। तब चमकीला के उम्र रहे 18 साल। वो सुरिंदर शिंदा खातिर गाना लिखे लागेले, जेकर अच्छा रिस्पॉन्स मिलत रहे, लेकिन घर के खर्च निकाले में अब ही दिक्कत आवत रहे। ऐसना में चमकीला शिंदा के दामन छोड़ के खुद गावे के सोचले और कुछ टाइम बाद उनके साथे गावे के मौका भी मिलल। धीरे धीरे अकेले गाय के हौसला मिलत गई। उनकर अब तक के सफर त वैसने रहे जैसे कि हर स्ट्रगलर के रहेला, लेकिन एक बार चमकीला गावल शुरू का कइले। वो पंजाबी गायकी में सबके पछाड़ के रख दिले। लेकिन आखिर ऐसन का खास रहे ई जवान लइका में जे सुरिंदर शिंदा और कुलदीप मानक और गुरदास मान जैसन नामी गायकन के बैक फुट पे ला के खड़ा कर दिहलस। असल में गीत के बोल के साथे चमकीला के मंच पे मौजूदगी भी एकदम अलग रहे। उनकर गीत में ओ दौर के पंजाब के सच्चाई रहे। राज्य में बढ़त नशा के लत होखे या घर में औरतन से झगड़ा, चमकीला अपन गीतन के माध्यम से खुलकर हर बात के जाहिर कर देत रहले। गावत गावत बीच में कमेंट्री करे लागस, कबो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बात या फिर गाली गलौज। हर बात के ज्यों के त्यों लोगन के सामने रख देत रहले। एक लाइन में कहल जाए तो पंजाब के लोगन के आईना दिखावत रहले। उनकरे समाज के, उनकरे जीवन शैली के, उनकरे जाति के रुआब के। आपन गीत में इस्तेमाल कईल गईल अपशब्द के बारे में चमकीला लोगन से कटाक्ष करके कहत रहले कि आप लोग बुरा ना मानब, हम उहे शब्द इस्तेमाल करत बानी जवन समाज और घर में बोलल जाला। ई सब कहल तब ज्यादा महत्व रखेला जब तू सबके सामने लाइव गावत होख। चमकीला के ज्यादातर गाना लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के ही हुए। 5 से 6 फुट के स्टेज सजत रहे। चमकीला गावे और सामने बैठल सब लोग कब्बो हंसत रहले, कब्बो नाचत रहले, कब्बो हो हल्ला मचावे त कब्बो कवनो शराबी उनसे लड़ पड़त। ये सब चीज हिस्सा रहे चमकीला के संगीत के अखाड़ा के, और यह अखाड़ा के चलते चमकीला 4 से 5 साल में हर पंजाबी के मुंह पे चढ़ गईले। आपके अंदाजा होखे लागल होई कि ऐसन गायक आज के जमाना में भी मौजूद हुए, जे शुरुआत तक गाली गलौज वाला गाना गा के कइले, लेकिन आज तमाम ऐशो आराम हुए। समाज और फिल्म इंडस्ट्री में दिखावे खातिर ही सही, लेकिन इज्जत त हुए। और अब उन्हनी के पुरान गान के जिक्र भी ना होला। लेकिन कहल जाला कि दुनिया में उहे कला याद रखल जाले जवन दिल से गाइल गईल हो। ओ कला के आपन आत्मा होले और ऊ आत्मा पवित्र होले। चमकीला के ई शोहरत मिलत रहे, लेकिन ई कितना वक्त खातिर हुए और कितना जल्दी ई खत्म हो जाई केहू ना जानत रहे। चमकीला एगो फितूर में रहले।
कामयाबी और ओ कामयाबी के साथे आयल दौलत शोहरत चमकीला के एगो और चीज भी दे देले रहे। ऊ रहे घमंड। उनकरा के घमंड रहे अपने गायकी पे, उनके पसंद करे वाले लोगन पर, और ऊ मानत रहले कि जवन ऊ करे लें, जवन ऊ कहे लें, उहे ठीक हुए। लेकिन अगर बात चमकीला के होखे त अमरजोत कौर के जिक्र भी जरूर होला। अमरजोत जे हर स्टेज परफॉर्मेंस में चमकीला के साथे नजर आवत रहली। जोश और स्टेज परफॉर्मेंस में एनर्जी के मामला में अमरजोत चमकीला से कम न रहली। पातर और तीखी आवाज वाली अमरजोत के चमकीला से वास्ता सन 1980 में पड़ल। तब तक चमकीला 2-4 गो गाना गा चुकल रहले। लेकिन चमकीला के तलाश रहे स्टेज पार्टनर के। सोनिया और मिस उषा नाम के गायिका के साथे पहले भी काम कर चुकल रहले, लेकिन खोज अब्बो जारी रहे। एगो ऐसन गायिका जे चमकीला के तेवर से मैच कर सके। चमकीला के खोज रुकल अमरजोत पे जाके, जे पहले से ही शादीशुदा रहली, लेकिन गायकी के जुनून के चलते पति के तलाक देके जुड़ गईली चमकीला के साथे। कुछ महीना स्टेज पे साथ बितवला के बाद जिंदगी भी साथे बितावे के फैसला भइल। चमकीला कुछ समय बाद आपन पत्नी के तलाक दे देले। अमरजोत एकरा से पहले कुलदीप मानक के साथे भी गाना गा चुकल रहली, लेकिन असली पहचान मिलल चमकीला के साथे। चमकीला के बारे में एगो बात कहल जाला कि उनकर कवनो दिन खाली ना जात रहे, रोज कहीं न कहीं प्रोग्राम होकत रहे। एगो फिल्म के रिसर्च के दौरान भी बात के पुष्टि भइल। रिसर्च के मुताबिक चमकीला 365 दिन में 366 शोज परफॉर्म कैले रहले, और इस दौरान चमकीला के आवाज पंजाब और देश के बाहर निकल के विदेश तक जा पहुंचल। कनाडा, अमेरिका और दुबई जैसन कई देशन में भी चमकीला के फन के झनकार गूंजल। एगो ऐसन गायक रहले जवन गावत गावत कुछो कहे लागत रहले, ऐसे माना जैसे केहू अपन दोस्त से बात करत होखे, बिना कवनो झिझक के। चमकीला आवारा लइका के बात करत करत बीचे में गुरु बानी के जिक्र कर जात रहले। शादी ब्याह में भी गावत रहले, और 80 के दशक में भी 4000 से 4500 रुपया प्रति शो लेत रहले। चमकीला 80 के दशक के बीच तक फेमस हो गईले रहले। ये पंजाब में आतंकवाद के दौर रहे, तनाव के माहौल रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हर तरफ मायूसी फैलल रहे। आतंकवादियन और पुलिस के बीच जंग जारी रहे। ओ समय लोग घरे से बाहर ना निकलत रहले। अखबार में रोज केहू न केहू के मौत के खबर आवत रहे। ऐसे में चमकीला के अखाड़ा में 200 से 300 लोगन के इकट्ठा भइल एगो बड़ कामयाबी रहे, और यही से इहो पता चलला कि उ लोगन के कितना चहेता रहले। एगो और चीज रहे जवन चमकीला के उनकरे साथे के गायकी से अलग बनावत रहे। जाटन के गढ़ पंजाब में एगो दलित लोगन के दिल में छाइल रहे। चमकीला एगो पिछड़ी जाति से रहले, लेकिन फिर भी लोगन के दिल पर ऊ और उनकर कला राज करत रहे। और इहे प्यार के चलते चमकीला आपन साथे के जट गायकन से भी आगे निकल गईले। हालांकि वो आपन गीत में जट लोगन के खूब जिक्र करें। उनकर गाना पंजाबी लोक संगीत के ऐसन पहचान दे के चल गईले कि आजो लोग उन्हनी के उतना चाव से सुनले। चमकीला कुल मिला के 9 साल गाना गईले, और ई 9 साल में वो अपन गायकी के वजह से जहां कई लोगन के दिल जितले, उन्हें समाज के सच्चाई बयां करत उनकर गाना के बोल कई लोगन के दिमाग में खटके लागल। फिर आइल मंगलवार के दिन, तारीख रहे 8 मार्च 1988, जगह रहे महसामपुर, जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर। चमकीला आपन पत्नी और स्टेज पार्टनर अमरजोत कौर के साथे यहाँ परफॉर्म करे गईल रहले। गाड़ी से प्रोग्राम वाली जगह तक जात रहले। यह समय कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आइले
और अंधाधुंध गोली चलाकर फरार हो गई लें और पीछे छोड़ गई लें चमकीला और अमरजीत के मृत शरीर। चमकीला के कातिल ना तो कब्बो पकड़ में आई लें और ना ही कवनो खबर लागल। कई अंदेशा लगावल जाला जैसे कि खालिस्तानी आतंकी उनकरे गीत के बोल के वजह से मरले हुई हैं, या फिर उनकरे साथे कंपटीशन रखे वाले गायक मरवा देले हुई हैं। उनकरी हत्या के एगो और एंगल दिहल गईल और ऊ रहे ऑनर किलिंग के। दरअसल चमकीला के बीबी अमरजोत जाट कौम से रहली और चमकीला दलित। कुछ लोग माने लें कि शायद इहे वजह से उनकरा के मार दिहल गईल। करियर के टॉप पे चमकीला और अमरजोत चल गईलें, पीछे छोड़ गईलें ऐसन 200 गीत के बोल भी, जेवना के आवाज दिहल बाकी रह गईल। पंजाब में फैलल आतंकवाद के गोलियन के गूंज में चमकीला हत्याकांड के केस कहीं गुमनाम गहराइयन में दब के गूंगा हो गई और आज तक उनकरा रूह के इंसाफ ना मिल पावल। भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री में हम आप लोगन खातिर ऐसने केस ले आवत रहब जवन अपने अंजाम तक पहुंच गईल हुए और उहो जेवना के इंसाफ मिलल शायद अब्बो बाकी हुए। चमकीला के केस दूसर किस्म के हुए। हम ही शशांक आप लोगन के साथ है। हम आपसे मिलब अगला एपिसोड में। तब तक खातिर नमस्कार। यह रेड पॉडकास्ट नेटवर्क और आप सुनत रहनी भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री, नरेटेड बाय शशांक, रिटन बाय ध्रुव लॉ, भोजपुरी अडेप्टेशन बाय विनय मौर्य, ऑडियो डिजाइन बाय सतीश चंद्रा।